Don't do this! No! Never. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों कहते हैं कि सुपरमैन को जॉर्ड को नहीं रोकना चाहिए था, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो? सब कुछ तब शुरू हुआ जब जनरल जोर्ड पृथ्वी पर आया। उसने मांग की कि सुपरमैन तुरंत उसके सामने आत्मसमर्पण करे, नहीं तो वह पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। सुपरमैन एक असंभव दुविधा में फंस गया। What does your gut tell you? Zod can't be trusted. Problem is, I'm not sure the people of Earth can be either. Sometimes you have to take a leap of faith first. The trust part comes later. इसके बाद फिल्म का सबसे यादगार दृश्य आता है। सुपरमैन बातचीत के लिए पहुंचता है और उसके हाथों में छोटी सी हथकड़ियां लगी होती हैं। जब उससे पूछा जाता है कि उसने हथकड़ियां क्यों पहन ली, तो वह जवाब देता है, अगर मैं विरोध करता तो यह आत्मसमर्पण नहीं कहलाता। कुछ देर बाद सेना हस्तक्षेप करती है। सुपरमैन सीधे जनरल से कहता है, आप मुझसे डरते हैं क्योंकि आप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूँ। आखिरकार इंसान सुपरमैन को जॉर्ड के हवाले कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वह क्रिप्टोनियन माहौल में पहुंचता है, वहाँ का दबाव उसे बुरी तरह प्रभावित करता है। उसी दौरान उसे जॉर्ड की योजना का पता चलता है। वह क्रिप्टन को फिर से बसाना चाहता है, चाहे इसके लिए पृथ्वी और मानवता की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। उधर पृथ्वी पर वर्ल्ड इंजन सक्रिय हो चुका था और दुनिया भर में तबाही मच रही थी। सुपरमैन सेना के साथ मिलकर सभी वर्ल्ड इंजनों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही जॉर्ड का क्रिप्टन को दोबारा बनाने का सपना भी खत्म हो जाता है। जॉर्ड गुस्से से भर उठता है। वह कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वह अपनी जाति के भविष्य के लिए किया, लेकिन अब उसके पास कोई भविष्य नहीं बचा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आसमान से लेकर शहर की सड़कों तक उनकी भिड़ंत चलती रहती है। आखिर में जॉर्ड एक ऐसा रास्ता चुनता है जो सुपरमैन को अंदर तक तोड़ देता है। वह निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डाल देता है और सुपरमैन को एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा फैसला जिससे वह पूरी कहानी में बचने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि आज भी इस फिल्म के अंत को लेकर फैंस में बहस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि सुपरमैन के पास कोई और विकल्प नहीं था, जबकि दूसरे मानते हैं कि उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था।